Hello, bachcho. Let's read the question. The question is a volume of whole liter mixture of ethane and methane gases on complete combustion at 300 Kelvin produce 6 liter of CO2. Find out the amount of heat evolved on burning of 1 liter of gaseous mixture if the heat of combustion of ethylene and methane are 150, 1573 and 890 kilojoule per mole respectively at 300 Kelvin. देखिए इस क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है छोटी सी। वो क्या, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इथेन एंड मीथेन। तो डाटा भी इसका गिवन होना चाहिए, इथाइलिन का नहीं, यहाँ पे आएगा इथेन। एक तो डाटा ये मिस प्रिंटिंग है, और सेकंड मिस प्रिंटिंग यहाँ पर 1 लीटर नहीं आएगा, 1 मोल आएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर लीटर होता तो क्वेश्चन सोल्व होगा ही नहीं। ओके, ये दो मिस प्रिंटिंग है। तो देखिए आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है अगर मेरे पास एक मोल गैस है, और गैस किससे बनी है, एक मोल गैस बनी है CH4 मीथेन से और इथेन से, C2H6, राइट। तो आपको ये बताना है कितनी हीट इवोल्व होगी अगर इसके एक मोल से माइनस का 890 हीट इवोल्व होती है, और इससे आपकी 1573 किलो जूल इवोल्व होती है। तो आपको ये पता करना है कि ये टोटल तो 1 मोल है, ये कितना मोल है और ये कितना मोल है, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इसको कैसे सोल्व करेंगे, जो आपको शुरुआत में डाटा गिवन है उससे। देखिए यहाँ पर लिखा है आपके पास CH4 प्लस C2H6, मीथेन और इथेन ये दोनों क्या है, 4 लीटर। ओके ओके, इथेन 4 लीटर है। अगर मैं इसको जला दूं, अगर मैंने इस 4 लीटर को जला दिया होता, यानी O2 के साथ रिएक्शन कराई होती, तो यहाँ पर आपके पास CO2 गैस बनती और वाटर बनता। तो जो CO2 बनी है वो कितनी बनी है, वो बनी है 6 लीटर। इससे आपको पता चल जाएगा कि CH4 कितनी थी और C2H6 कितनी थी। कैसे, देखिए CH4 रिएक्शन करेगी O2 के साथ। देखिए यहाँ पर एक कार्बन है, तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, एक कार्बन CO2 का, और हाइड्रोजन कंबर्स हो जाएगा H2O में। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4, तो मुझे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। सिमिलरली ओके, सिमिलरली C2H6 ये दोबारा से O2 के साथ रिएक्शन करेगा, तो क्या बनेगा, CO2 और H2O। ओके, अब रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 2 कार्बन है, तो यहाँ पे मुझे कितना मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा मुझे 2 CO2। हाइड्रोजन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, चाहो तो आप कर लो, क्योंकि हाइड्रोजन का डाटा पूछा ही नहीं गया है। यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, तो मुझे यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब देखिए आपको पता है अगर 1 मोल CH4 होता तो आपको 1 मोल CO2 मिलती, तो सिंपल आप वही बात वॉल्यूम के टर्म में ही बोल सकते हो। ओके, अगर ये x लीटर है तो ये भी आपको x लीटर मिलेगी। देखिए अगर मैं CH4 को x मान लूं, तो ये हमारे पास हो जाएगी C2H6 हो जाएगी 4 माइनस x लीटर, क्योंकि दोनों गैस कितना है, 4 लीटर। तो देखिए ये आपकी 4 माइनस एक्स। देखिए अगर ये 1 मोल होता तो मुझे CO2 मिलती 2 मोल, ये 1 लीटर होता तो मुझे मिलते इसके 2 लीटर। अगर ये 4 माइनस एक्स है तो मुझे ये मिलेंगे 4 माइनस एक्स इंटू 2, राइट। तो इसी से आपका डाटा निकल जाएगा CO2 का अमाउंट कितना है। CO2 हमारे पास मिली है x प्लस 2 टाइम ऑफ 4 माइनस एक्स, ये आपके पास CO2 की वॉल्यूम। ओके, और ये CO2 की वॉल्यूम इन्होंने गिवन भी है कि ये 6 लीटर के बराबर है। इसको आप सोल्व करोगे तो आ जाएगा x प्लस में 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू, सॉरी 2x इज इक्वल टू 6। सोल्व कर लेना, x आपके पास आ जाएगा ये सब जाके 2, x आ जाएगा आपके पास 2। ओके, यानी कि आपके पास CH4 कितना है, x, CH4 आपका x है, यानी कि CH4 आपका कितना है, ये आपका है 2 लीटर। ओके, और C2H6 ये कितना, 4 माइनस एक्स, यानी ये भी कितना हो गया, 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया 2 लीटर। यानी आपका इक्विमोलर मिक्सचर है, यानी आपका क्या है, इक्विमोलर वॉल्यूम। ओके, आपको पता ना, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल इफ ऑल पैरामीटर आर कांस्टेंट, राइट। तो इक्विमोलर मिक्सचर है, मोलर मिक्सचर। ओके, तो इसी से आपका डाटा आ गया जो आपको चाहिए था। आपको गिवन है टोटल गैस 1 मोल है, यानी इसका मतलब क्या है, आपकी CH4 भी यहाँ पर 0.5 होगी और C2H6 भी 0.5 होगी, टोटल ये हो जाएगी 1, और दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल। ओके,
बस क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए। अब देखिए CH4 के 1 मोल से निकलती है हमारी 890 किलो जूल, तो 0.5 मोल से कितनी निकलेगी? देखिए डेल्टा एच कितना आ जाएगा? डेल्टा एच आ जाएगा नंबर ऑफ मोल इंटू डेल्टा एच ऑफ 1 मोल, डेल्टा एच ऑफ CH4, मतलब कंबस डेल्टा हीट, डेल्टा एच ऑफ कंबसन ऑफ CH4 प्लस n इंटू डेल्टा एच ऑफ कंबसन ऑफ C2H6। देखिए n की वैल्यू है 0.5, इसको आप 1/2 भी लिख सकते हो, 1/2 इंटू 1573, ओके प्लस ओके नोट 1573, 890 एक वेट, देखिए 890 प्लस इसके भी 1/2 मोल है, और ये कितना आपका इसके होते हैं 1573। इसको आप सोल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2463 डिवाइड बाई 2, यानी कितनी एनर्जी निकलने वाली है, टोटल डेल्टा एच जो निकलने वाली है वो कितना आ जाएगा? देखिए एक मिनट, देखिए फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व। डेफिनेटली अगर आप चाहते हो साइन लेना, साइन से भी कर सकते हो। देखिए साइन डेफिनेटली नेगेटिव में आएगा, तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 2463/2, यानी 1 2 3 1 2 3 1.5 1 और 2.25 10, ये आ जाएगा। ओके डेल्टा एच की वैल्यू ये आ गई। अब लेकिन आंसर माइनस में नहीं गिवन है, क्योंकि लिखा हुआ है माइनस साइन क्या दिखाता है? हीट इवोल्व। ओके अगर पहले से ही दे दे हीट इवोल्व तो नेगेटिव साइन लेने की जरूरत नहीं, आपको ओनली मैग्नीट्यूड लेना है, तो आपका आंसर आ जाएगा सी। होप यू अंडरस्टैंड वेल। ओके तो दो बात ध्यान रखना है, इसमें 1 लीटर के बजाय 1 मोल आएगा, और यहाँ पर इथाइलिन के बजाय इथेन आएगा। होप यू अंडरस्टैंड वेल। हैप्पी लर्निंग एंड गुड बाय।